गुड मॉर्निंग गाइज, वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। सभी साथियों को मेरा नमस्कार। आज हम स्टार्ट करते हैं। देखो, जो हमारा कुछ पॉइंट्स मीडियंस था, माध्यिका थी, उसमें हमने कुछ प्रॉपर्टी पढ़ ली, लेकिन कुछ एक दो प्रॉपर्टी जिसमें डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं या फिर कुछ समझने का है, वो मैं आपको समझा देता हूँ। कोई दिक्कत नहीं है। जो मीडियंस है वो आज हम कंप्लीट करेंगे। देखा, जो भी हमारे पास टॉपिक बचा हुआ है उसको कंप्लीट करेंगे। यदि किसी ने जो 5 वीडियो नहीं देखे हैं पार्ट 5 ज्योमेट्री के, तो वो भी देख सकते हैं। आसानी से आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, बिल्कुल भी आपकी वीक नहीं रहेगी ज्योमेट्री। तो आज हम बात करते हैं मीडियन की। मीडियन कंसेप्ट। कुछ कंसेप्ट थे माध्यिका के, जो एसएससी वगैरह एग्जाम, थोड़ा हाई लेवल एग्जाम में भी आते हैं, तो उनके बारे में हम थोड़ा सा बात करते हैं। देखिए, हमारे पास कोई भी, जैसे मान लो एक कोई ट्राइंगल है, ये क्या है? ट्राइंगल है। अब इस ट्राइंगल के अंदर मीडियंस जो माध्यिका होती है वो क्या करती है कि सर ये एक दूसरे को, ये माध्यिका होगी, जैसे मान लो इनका वर्टिक्स है तो मैंने नेम दे दिया एबीसी। ये इनकी जो मीडियन है वो एक दूसरे को सर 90 डिग्री पर काट रही है। कितनी डिग्री पर काट रही है? 90 डिग्री पर काट रही है। 90 डिग्री पर क्या कर रही है? इंटरसेक्ट कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है। सर कोई दिक्कत नहीं है, प्रतिच्छेद करती है तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, हमें समझना क्या है कि हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है, किस प्रकार से आता है कि हमारी जो नंबर्स हैं, कौन से नंबर्स? AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर बराबर होता है किसके? 5BC स्क्वायर। किसके बराबर होता है? 5BC स्क्वायर के। ये हमारे पास क्या आ जाता है? कंसेप्ट आ जाता है कि सर हमारे पास AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर बराबर 5BC स्क्वायर। तो इसका जो कंसेप्ट है, इसमें कभी तो ये बराबर, ये क्या दे देगा? बड़ा, कभी ये छोटा दे देगा, इसको 5 को इधर करके दे देगा, ऐसे ऑप्शन आ जाते हैं। तो उसमें एसएससी में ज्यादातर ये क्वेश्चन आता है, और आज तक नहीं आया तो समझ लेना कि ये लेवल आपका बनने वाला है। ठीक है, तो इसमें हमारे AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर डायरेक्ट आ जाते हैं। अब इसको देखो, समझना है किस प्रकार से समझना है कि जैसे मान लो मैंने ये ट्राइंगल ले लिया। अब इस ट्राइंगल की जो माध्यिका है AB, ये माध्यिका यहाँ प्रतिच्छेद कर रही है, तो इसको 2:1 में विभाजित करती है। भाई, जो सेंटर पॉइंट हमारा सेंट्रोइड है, उस सेंट्रोइड से वर्टिक्स की ओर तो कितना होता है? 2 रेशियो, और उस सेंट्रोइड से जो साइड से भुजा है उसकी ओर रेशियो कितना होता है? 1 का होता है। तो देखो यहाँ पे, यहाँ कितना रेशियो है कि सर मैंने इसको मान लिया x। कितना मान लिया? x। तो ये हमारे पास कितना होगा? 2x होगा या नहीं होगा? यहां मैंने कितना मान लिया? y मान लिया, तो ये हमारे पास 2y होगा। यस या नो? भाई 1:2 है। ठीक है, कहने का मतलब 2:1 में विभाजित करेगा, तो ये भी 2:1 में। ये मैंने x मान लिया, ये 2x, ये y मान लिया, 2y हो गया। सर कोई दिक्कत नहीं है, आपने बिल्कुल सही कहा कि 2:1 में जो माध्यिकाएं हैं वो विभाजित करती है। ठीक है, यहां तक समझ गए। अब देखना, मैं क्या करता हूं कि हमारे पास में ये हमारा क्या बन रहा है? एक त्रिभुज बन रहा है, जिसको मैं नाम दे देता हूं ABC, और इसको मैंने दे दिया D, और इसको दे दिया E। ठीक है, अब यहां देखो ट्राइंगल बन रहा है। कौन सा ट्राइंगल बन रहा है? ये हमारे पास D, और इसको नाम दे दिया मैंने G। DGB, ये हमारे पास क्या रहा है? एक समकोण राइट ट्राइंगल बन रहा है, समकोण बन रहा है। इसी प्रकार से एक जो ट्राइंगल है वो क्या बन रहा है हमारे पास में? EGC। सर ये दोनों क्या बन रहे हैं? ट्राइंगल बन रहे हैं, और इनका प्रतिच्छेद कितना हो रहा है? 90 डिग्री पे हो रहा है, 90 डिग्री के कोण पे। तो इसमें कौन सा सूत्र लगेगा सर? वही पाइथागोरस प्रमेय लगेगा। लंब स्क्वायर, आधार स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर का जो सूत्र है वो लगेगा हमारे पास में। तो देखो कैसे लगेगा। ये तो क्या हो गया सर? ये दोनों तो क्या है? लंबवत है, तो ये तो इसमें तो एक आधार हो जाएगा और एक कौन सा हो जाएगा? लंब, और इनके सामने वाली जो भुजा है वो क्या हो जाएगी? कर्ण हो जाएगी। ठीक है, अब कर्ण देखो क्या है। सबसे पहले मैंने ले लिया x स्क्वायर प्लस, भाई लंब स्क्वायर और आधार स्क्वायर, 2y का स्क्वायर बराबर किसके होगा? db के होगा या नहीं होगा? अब देखो कैसे होगा कि सर ये त्रिभुज है, इस त्रिभुज की ये माध्यिका इसको 2 भागों में बांटेगी। भाई ये AB है, तो मैं इस db को क्या लिख सकता हूं?
ए बी बटा 2 लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता? लिख सकता हूं ना। तो ऐसे ही मैंने क्या लिख दिया, इस ए बी बटा 2 लिख दिया, इस डीबी को ए बी बटा 2 का स्क्वायर, आधार स्क्वायर लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर। ये समझ में आ गया क्या? ठीक है सर, समझ में आ गया, बिल्कुल आ गया। तो इसको खोल दो, एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4, वाई का स्क्वायर वाई स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर बटे 4। ये आ गया। ऐसे ही देखो सर, इसमें आएगा, इसमें क्या आएगा कि वाई स्क्वायर टू, इसमें डायरेक्ट कर देता हूं, वाई स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर करोगे 4x का करोगे तो एक्स स्क्वायर बराबर, अब यहां क्या कितना लिखेंगे, ए सी, ए सी के बटा में 2 लगाएंगे, क्यों यहाँ तो ए बी थी और यहाँ ए सी का हो रहा है हाफ, तो कितना है ए सी स्क्वायर बटे आधा है तो 2 का कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा सर स्क्वायर। ये आ गया। अब देखो ये समीकरण आ गई 2 और ये समीकरण आ गई कितनी 1, दोनों को जोड़ दो। क्यों? क्योंकि हमें ए बी और ए सी लेके आना है, और ए बी और ए सी कब आएगा, जब दोनों को हम योग करेंगे, जोड़ेंगे तो ही आएगा ना। तो इन दोनों को जोड़ देंगे हम। ठीक है सर, यहां देखो जोड़ता हूं मैं, एक्स स्क्वायर और 4x स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 व 2 को समीकरण जोड़ने पर जोड़ दिया तो देखो 4x स्क्वायर और x स्क्वायर कितना हो गया 5x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर और 1y स्क्वायर 5y स्क्वायर हो गया बराबर इधर ए बी स्क्वायर बटे 4 प्लस ए सी स्क्वायर बटे 4 आ गया सर। ठीक है, इसमें से मैंने 5 कॉमन ले लिया तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर कितना आ गया, यहाँ कॉमन क्या आ जाएगा 4, भी लघुत्तम 4 ही आएगा दोनों का, तो ऊपर तो क्या आ जाएगा ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब देखो क्या करना है हमें, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर 4 आ गया। अब यहां देखो एक त्रिभुज और बन रहा है, कौन सा बन रहा है बी जी सी, त्रिभुज बी जी सी में ये आधार, ये लंब और ये कर्ण, ये तो कर्ण है सर, इसका तो स्क्वायर कर दिया बीसी स्क्वायर, इस कर्ण का मान क्या कर दिया बीसी स्क्वायर बराबर इसका कितना हो गया 2 का स्क्वायर 4y स्क्वायर प्लस 2x का 4x स्क्वायर हो गया। ठीक है सर, बीसी स्क्वायर बराबर 4 कॉमन ले लिया, क्या जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब इस 4 को मैं इधर भेज दूंगा तो क्या आ जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर बीसी स्क्वायर बटे 4। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान कितना आ गया बीसी स्क्वायर बटे 4। अब ये समीकरण देखो, इस समीकरण में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह में बीसी स्क्वायर बटे 4 रख सकता हूं, यहां रख रहा हूं सर। ये तो हमारा समीकरण है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर बटे 4। अब इसकी जगह मैं रख रहा हूं 5 बी सी स्क्वायर बटे 4 बराबर ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, 4 से 4 कट जाएगा, कितना बच गया 5 बी सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। यही मैं बता रहा था, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर किसके बराबर 5 बी सी स्क्वायर। दिस मीन्स कहने का मतलब क्या हो गया सर कि जिस भुजा से हम क्या कर रहे हैं मीडियन डाल रहे हैं, जिस भुजा से मीडियन डाल रहे हैं उस भुजा का जो स्क्वायर है उसका 5 गुना सामने वाली जो भुजाओं पर हम मीडियन डाल रहे हैं उन भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। कैसे कि सर जिस भुजा पर हम क्या डालेंगे मीडियन माध्यिका डालेंगे, उस माध्यिका वाली भुजा का वर्ग, दूसरी माध्यिका डाली तो उस वाली भुजा का वर्ग, माध्यिकाओं डाली गई माध्यिकाओं वाली भुजाओं का वर्ग का योग उसके सामने वाली भुजा के वर्ग के 5 गुणा के बराबर होगा। आया समझ में? यही कंसेप्ट है सर, ये इस प्रकार से आता है।
ठीक है, तो जो समझाने की चीज है वो मैं बिल्कुल आसानी से बताऊंगा। जो आपको डायरेक्ट याद रखना है वो डायरेक्ट याद रख लेना, जो आपको समझ में आने वाला है उस कंसेप्ट को मैं बिल्कुल सिंप्लीफाई करके आराम से समझाऊंगा। ठीक है, तो दोस्तों आपको ये समझ में आ गया होगा बिल्कुल अच्छी तरह से। लाइक करते रहो, लाइक करने से मोटिवेशन होता रहता है और आपको बहुत अच्छा कंसेप्ट मिलेगा। तो ये हमारे पास डायरेक्ट कंसेप्ट आ जाता है। इसको नोट भी कर सकते हैं आप, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये हो गया सर। कोई दिक्कत है क्या इसमें? कोई दिक्कत है क्या इसमें भाई? अब मैं बात करता हूं किसकी, कि जैसे मान लो कुछ कंसेप्ट आपको डायरेक्ट आ जाता है। कैसे? कि ये हमारा ट्राइंगल है ABC। ठीक है, ABC ट्राइंगल है। अब इस ABC ट्राइंगल में ये हमारा क्या है? मीडियन। क्या है? मीडियन है। अब इस मीडियन को सर, ये मीडियन का ये जो ट्राइंगल है ABC, इस ट्राइंगल का सेंट्रोइड तो कहां होगा? जहां पर क्या करेंगी? ये प्रतिच्छेद करेंगी। क्या प्रतिच्छेद करेंगी? माध्यिका का प्रतिच्छेद करेंगी। लेकिन मैं क्या कह रहा हूं, देखो बात को समझो आराम से। ये मैं क्या कह रहा हूं कि ये हमारे पास क्या है? कोई माध्यिका है। ठीक है, अब मैं यहां से कोई बिंदु लेता हूं और वो बिंदु क्या कर रहा है? इसको जो माध्यिका है उसको मिड पॉइंट पर काट रहा है, मध्य बिंदु पर। और मिड पॉइंट पर काटता हुआ सामने वाले भुजा को क्या करता है? टच कर देता है। माध्यिका के मिड पॉइंट पर काट रहा है। कहां काट रहा है सर? माध्यिका के मिड पॉइंट पर। मिड पॉइंट, सेंट्रोइड पे नहीं काट रहा है, माध्यिका के मिड पॉइंट पर। ये ट्राइंगल है ABC, ये काट दिया सर। तो ये जो भुजा है ये 1:2 का रेशियो होता है। इसको मैंने दे दिया E। तो हम क्या कहेंगे कि जो AE है और EC है, इसका जो रेशियो होगा वो सर 1:2 होगा, 1:2 होगा। क्या होगा? 1:2 होगा। ये हमें क्या करना है? याद रखना है, बिल्कुल याद रखना है सर। कुछ भी इसमें समझने का नहीं है, आराम से आपको याद रखना है, क्योंकि कंसेप्ट जो है मैं समझाने का है वो बिल्कुल आराम से सिंप्लीफाई करके समझा रहा हूं। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया डायरेक्ट। अब बात करते हैं कि हमारे पास कोई भी क्या आता है कि हमारे पास कोई भी एक ऐसा ट्राइंगल आ रहा है। कौन सा ट्राइंगल? राइट ट्राइंगल। ये सर क्या है? राइट ट्राइंगल है, जिसका मैंने नाम दे दिया A, B और C। और ये हमारे पास क्या है? 90 डिग्री का एंगल। अब ये राइट ट्राइंगल है, तो राइट ट्राइंगल में मैंने क्या बताया है आपको कि हमारे पास जो AC है सर, क्या है? AC है। उस AC का जो स्क्वायर है, ये जो हमारे पास AC है, उस AC का जो स्क्वायर है सर, वो हमारे पास AD और CF। ये कहने का मतलब ये जो हमारे पास AD और CF है, इनके स्क्वायर के 4 गुना के बराबर होता है। क्या होता है? 4 गुना के बराबर होता है। अब देखो किस प्रकार से होता है। देखो, ये है AD, ये सर CF और ये हमारा हो गया BE। ये कोई हमने क्या इधर बना देता हूं आराम से। समझना है, बिल्कुल समझना है सर, समझना है। यहां से डालो ABC, फटाफट डालते जाओ मीडियन। ये मीडियन डाल दी, ये मीडियन और ये मीडियन। इसका नाम AD, इसका नाम CF और इसका नाम BE। ठीक है, ये हमारा G पॉइंट हो गया। है क्या कोई दिक्कत? है क्या कोई दिक्कत है क्या? नहीं है सर, कोई हमें प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। क्यों प्रॉब्लम नहीं है? क्योंकि हम तो पढ़ते जा रहे हैं, डेली कंटिन्यू क्लास है, डेली हम रिपीट करते जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है सर। अब दिक्कत होगी भी नहीं। क्यों होगी? क्योंकि हम पढ़ रहे हैं, तो दिक्कत कहां से होगी भाई? तो ये देखो ABC ट्राइंगल है, ये प्रतिच्छेद करता है। तो हमारे पास सर जो AD है, AD का स्क्वायर और जो CF है उसका स्क्वायर, वर्ग स्क्वायर मतलब वर्गों का योग, उसका 4 गुना किसके बराबर होगा? इसकी जो भुजा है AC भुजा के वर्ग के 5 गुना के बराबर। AD हो गया, CF ये CF हो गया, AD ये CF हो गया। इनका जो वर्गों का योग है वो 4 गुना उसकी जो भुजा है उसके 5 गुना के वर्ग के
बराबर होगा। ये समझ में आ गया। ये क्या करना है हमें, बिल्कुल डायरेक्ट कंसेप्ट याद रखना है सर, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, कुछ भी डायरेक्ट हमें क्या आता है एग्जाम में आता है, कभी इसका 5 गुना देगा, कभी इसका 4 गुना देगा, तो उसमें हमें कंफ्यूजन होना ही नहीं है ना। होना क्यों है, हमें क्यों कंफ्यूजन होना है, कोई दिक्कत नहीं है हमें सर, कोई दिक्कत ही नहीं है तो हम क्यों कंफ्यूजन होंगे, क्योंकि हमें तो बिल्कुल कंसेप्ट ही क्लियर है, पॉइंट टू पॉइंट क्लियर है, तो हम कंफ्यूजन नहीं हो सकते। ये देखो ये हमारा कंसेप्ट हो गया। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट की। क्या है नेक्स्ट कंसेप्ट, कि हमारे पास में कोई भी क्या है ट्राइंगल है, तो मीडियंस का जो हम देखो बिल्कुल आसानी से, बिल्कुल एक एक पॉइंट पे मैं बात कर रहा हूं, कोई भी पॉइंट आपका नहीं रहेगा। ये मैंने क्या ले लिया, मीडियन ले लिया, ये ले लिया ट्राइंगल एबीसी, ये एबीसी ट्राइंगल ले लिया। अब यहां देखो एसी भुजा और एबी भुजा का मैंने यहां क्या लिया, मिड पॉइंट ले लिया। मिड पॉइंट क्या लिया सर, डीई, और इसका जो मिड पॉइंट है वो क्या ले लिया, डीईएफ ले लिया। यहां से ये रेखाखंड और यहां से ये रेखाखंड और यहां से ये रेखाखंड ले लिया। ठीक है, कोई दिक्कत है क्या। अब इस ए से मैंने डी पर क्या डाला, मीडियन माध्यिका ले ली। सर ये माध्यिका ले ली ना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत है क्या, नहीं है। ये पॉइंट ले लिया ए, इसको मैंने क्या बोल दिया, इसको मैंने बोल दिया सर जी, इसको बोल दिया मैंने एम। ठीक है, अब क्या करना है कि सर इसमें क्वेश्चन आ सकता है हमारे पास, तो इसको समझना है कैसे, कि सर ए एम, दूसरा कौन सा है जी एम, तीसरा कौन सा है जी एफ, इनका जो रेशियो है वो क्या होगा सर। अब देखो ये हमारे पास पूरा क्या है, ए बी सी एक ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल की क्या है, ये मीडियन है। अब इस मीडियन में क्या हो रहा है, इस मीडियन में कहा है कि सर ये मिड पॉइंट है, कौन सा एम, सर ए डी का, ए एफ का एम क्या है, एम मिड पॉइंट, क्या है मिड पॉइंट। ठीक है क्या कोई प्रॉब्लम है क्या सर, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई दिक्कत नहीं है हमें। अब देखो मैंने क्या बताया था कि ये हमारा कोई ट्राइंगल है, ठीक है, और ये हमारे पास क्या है, ये मिड पॉइंट पर ये हमारे पास लाइन है। यदि ये लाइन किसको काटेगी, हमारे जो मीडियन को काटेगी, तो इसका रेशियो 1:1 होगा, इसका रेशियो 1 है तो इसका रेशियो भी 1 होगा या नहीं होगा, ये मैंने बताया नहीं बताया है। तो देखो यदि यहां रेशियो कितना है, 3 है, तो यहां भी 3 होगा, यहां 6 है तो यहां भी 6 होगा या नहीं होगा सर, होगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो मैंने क्या किया कि ये 3 है, ये वाला कितना है 3, तो ये भी सर कितना होगा 3 होगा, भाई ये 3 होगा ना, ये 3 होगा। लेकिन डी एफ ई ये क्या बन रहा है, एक ट्राइंगल बन रहा है। अब इस ट्राइंगल के अंदर एफ एम क्या है, एक मीडियन है। जब ये मीडियन है तो सर 2:1 इसका होगा या नहीं होगा सर, 2:1 इसका होगा या नहीं होगा सर, होगा। क्यों होगा, क्योंकि हमारे पास देखो ए बी सी ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल में एक रेशियो इसका और एक रेशियो इसका है। कोई दिक्कत है क्या, नहीं है। कि सर आपने तो बताया था कि ये और ये दोनों रेशियो क्या होते हैं, समान होते हैं, तो यहां 3 है तो यहां भी 3 होगा। लेकिन ये तो एक ट्राइंगल बन रहा है, ये ट्राइंगल बन रहा है, तो ये जी एफ क्या है इसकी, ये एम एफ है, एम एफ क्या है इसकी, मीडियन है, माध्यिका है। एफ और एम क्या है, मीडियन है, माध्यिका है। एफ एम क्या है, मीडियन है। ये मैं लिख देता हूं, एफ एम क्या है, मीडियन। जो कंडीशन है वो आपको दी हुई होंगी एग्जाम में, उसमें घबराना नहीं है आपको, कोई दिक्कत नहीं है। एफ एम क्या है, हमारे पास मीडियन है। जब मीडियन है तो ये 2:1 हो जाएगा, 2:1 होगा। कोई दिक्कत है क्या, नहीं है सर, कोई दिक्कत नहीं है हमें, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अब देखना क्या करना है हमें, जैसे क्वेश्चन कैसे आएगा हमारे पास। अब इसका रेशियो क्या होगा, ए एम का रेशियो कितना होगा, 3 होगा सर। जी एम का रेशियो कितना होगा, 1 होगा सर। जी एफ का रेशियो कितना होगा, 2 होगा। तो ये रेशियो समझ में आया क्या, ये रेशियो समझ में आया क्या सर, समझ में आ गया तो लाइक कर, क्योंकि मैंने बिल्कुल आसानी से समझाया है, बिल्कुल आराम से समझा। अब इसके क्वेश्चन देखता हूं सर, ये समझाने से नहीं, क्वेश्चन करने से हमें समझ में आएगा। अब देखो क्वेश्चन कैसे आता है, इसका क्वेश्चन कैसे आता है, क्वेश्चन कैसे आएगा भाई, क्वेश्चन देखते हैं हम।
देखो क्वेश्चन कैसे आएगा, जैसे मान लो ये कोई ट्राइंगल है, ये एडी मीडियन है, ये दोनों तरफ हमारी क्या है, माध्यिका है। इस माध्यिकाओं में ये हमारा क्या है, ये बिंदु है, ये भी मीडियन पॉइंट है सर, ये है ए बी सी डी। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है हमें। अब देखना, ये मैंने क्या कहा कि ए एम और ये है हमारे पास जी। ठीक है, अब मैंने क्या कह दिया कि सर ये जो है डी एम, डी एम क्या है, मीडियन माध्यिका है। जी एम क्या है, सॉरी डी एम, डी से एम ये क्या है, माध्यिका है। और ये एडी क्या है, एडी भी माध्यिका है, एडी भी क्या है हमारी माध्यिका है। ठीक है, अब ये एफ और ई क्या है, एफ और ई क्या है, मिड पॉइंट है सर, क्या है, मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट, ये मिड पॉइंट हो गया, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब जब मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट है तो ये रेशियो 1 और ये रेशियो 1 हो जाएगा। यदि अब आपको क्या कहे क्वेश्चन में कि यदि ए नहीं एम जी क्या, एम जी कितना है, 4 है सर, कितना है, 4 है, ये कितना है, 4 है, कितना है, 4 है। कहने का मतलब ये एम जी 4 है तो ए डी ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए, ए डी ज्ञात कीजिए। कैसे करना है भाई, एम जी दिया हुआ है, एम जी बराबर कितना है, 4 है, तो ए डी ज्ञात कीजिए। अब हमें पता है, क्या पता है सर, जैसे ही क्वेश्चन आएगा तो हमें पता है कि एम जी का रेशियो होता है 1 होता है, इसका रेशियो क्या होता है, एम जी का 1 होता है, जी डी का रेशियो कितना है, 2 है सर, ए डी का रेशियो कितना है, ए डी कंप्लीट भाई इसका 3 है तो इसका भी कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो ये हमारे पास ए डी है, उसका कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, और इसका ए एम का कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, इसका 3 है तो इसका 3 हो जाएगा। ठीक है सर, अब ये कितना दिया हुआ है, एक का मान 4 है तो 2 का कितना होगा, 8, और 6 का कितना होगा, 24 होगा। तो एडी की वैल्यू कितनी आ गई, 24 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार के हमें क्वेश्चन मिलेंगे और बिल्कुल डायरेक्ट सिंपल आंसर मिलेगा, देखते ही आप आंसर कर देंगे। आराम से ठंडे दिमाग से सोचते रहिए और आराम से जैसे ही आप देखेंगे तो देखते ही आपका क्वेश्चन हो जाएगा, तो सोल्व हो जाएगा। सो गाइज, आज हमने क्या कर लिया, मीडियंस की जो प्रॉपर्टीज है उसको पूरा कर लिया है। तो अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ये वीडियो लाइक आया है, लाइक कीजिए। यदि आपको समझ में आया है बिल्कुल अच्छी तरह से, बिल्कुल आपको समझ में आया है पॉइंट टू पॉइंट, तो लाइक करो। यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करो और आप बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे आपको प्रत्येक वीडियो का अपडेट मिलेगा। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं।